दोस्तों यूं तो कई प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं, जीवन जीते हैं और कालवश हो जाते हैं। लेकिन कुछ जानवर या प्राणी अपने गुणों और काबिलियत के कारण इंसानी दिलों पर ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जिसे भूल पाना मुश्किल होता है। आज हम लेकर आए हैं ऐसी ही सुपर मॉम सुपर टाइग्रेस की कहानी जिसने अपने काबिलियत के दम पर पूरे इंडिया के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी, जिसका नाम है कॉलर वाली टाइग्रेस। माता का नाम बड़ी मादा, पिता का नाम टाइगर किंग चार्जर। इसके 2 भाई और एक बहन थे। कॉलर वाली की माँ के कुल 19 बच्चे हुए, जिसमें से कॉलर वाली अपने माँ की तरह ही कमाल की टाइग्रेस थी। कॉलर वाली इंसानों के बीच पहले से ही फेमस हो गई थी। जब वो छोटी थी उसकी फैमिली के ऊपर स्पाई द जंगल नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। धीरे धीरे समय के साथ कॉलर वाली बड़ी होती गई और शिकार करना सीख गई, जिसमें उसे कामयाबी भी मिली। पूरी तरह मैच्योर होने के बाद कॉलर वाली के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, जो थी खुद के लिए एक टेरिटोरी ढूंढना। पेंच नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर कॉलर वाली का जन्म हुआ। वही पली बड़ी शिकार करना सीखा और वहीं पर उसने खुद का साम्राज्य बनाया। दूर दूर से आने वाले लोगों के बीच कॉलर वाली ने अपनी अलग पहचान बना ली थी, जिसके कारण वह टूरिस्ट लोगों में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई। दूर दूर से लोग उसकी एक झलक पाने के लिए आते थे। दोस्तों उसका ऑफिशियल नेम T15 था, तो फिर उसे कॉलर वाली ये नाम किसने दिया? दरअसल बात उस वक्त की है जब पेंच नेशनल पार्क में रिसर्च की जा रही थी। इसी रिसर्च के लिए हमारी टाइग्रेस T15 को 2008 में एक रेडियल कॉलर पहनाया गया। टूरिस्ट और आते जाते लोकल लोग उसके गले में डाले हुए कॉलर बेल्ट को देखकर कॉलर वाली टाइग्रेस बुलाते थे और इसीलिए उसका नाम कॉलर वाली पड़ गया। दोस्तों जिस तरह हर प्राणी को अपने जीवन में फेलियर का सामना करना पड़ता है, उसी तरह कॉलर वाली को भी करना पड़ा था। दरअसल बात 2008 की है जब कॉलर वाली ने 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन अनुभव की कमी होने के कारण उसने तीनों को ही खो दिया। पर उसने हार नहीं मानी और कुछ ही महीनों बाद फिर से 4 शावकों को जन्म दिया और सक्सेसफुली बड़ा भी करके दिखाया। इसी तरह वो बच्चों को पालने में माहिर होती गई। दोस्तों 2011 में तो कॉलर वाली ने कमाल ही कर दिया, क्योंकि उसने एक ही लीटर में 5 बच्चों को जन्म दिया और तारीफें बटोरी। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर टाइग्रेस अपने जीवन में बच्चों को जन्म तो देती ही है ना? लेकिन मैं आपको बता दूं, टाइगर्स की कम हो रही संख्या को ध्यान में रखते हुए कॉलर वाली का यह योगदान सच में सराहनीय है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, कॉलर वाली ने 8 लीटर्स में 29 बच्चों को जन्म देकर पेंच नेशनल पार्क में टाइग्रेस की आबादी बढ़ाने के लिए योगदान दिया है। ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली टाइग्रेस थी। वह अपने बच्चों को संभालने में इतना माहिर हो गई थी कि उसे सुपर मॉम भी कहा जाता है। कॉलर वाली अपने बच्चों को बेस्ट डाइट और अच्छा खाना देती थी, शिकार करने की टेक्निक्स और अपना अस्तित्व बनाए रखने की तालीम भी दिया करती थी। ऐसी सुपर मॉम जो अब बूढ़ी हो रही थी, टेरिटोरी में हो रही स्ट्रगल्स और लड़ाइयों में आने वाली चोटों के कारण कॉलर वाली अब घायल होने लगी थी। बुढ़ापे से जूझती कॉलर वाली 14 जनवरी को पानी पीने के लिए निकली। बहुत ही कमजोर लगने वाली पेंच की रानी वही लेट गई और अपने आखिरी सांस गिनने लगी। उसी वक्त वहाँ पर कुछ गाड़ियां मौजूद थी। उन लोगों ने कॉलर वाली को आखिरी बार देखा। फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसे ट्रीटमेंट दिया, फिर भी वहाँ खुद को रिकवर नहीं कर पाई। 16 जनवरी 2022 को सैटरडे की शाम 6:15 पर इस सुपर मॉम ने अपनी आखिरी सांस ली। दोस्तों कॉलर वाली की तरह मुन्ना टाइगर भी एक कमाल का टाइगर था, जो कि कान्हा नेशनल पार्क में रहता था। वो भी अपनी तरह का पूरी दुनिया में एक लौता टाइगर था, जिसकी सर पर कैट लिखा हुआ था। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।